वैकेंसी निकालते हैं, उसके बाद बोलेंगे बच्चों का एज खत्म हो गया, अब तो नौकरी हो नहीं सकता है। प्राइवेट में बच्चों को 8,000 10,000 में किसी का घर चलेगा इतने महंगाई में? चलिए, सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिलाओं की सरकार है और बेटी आज बीटीएससी आयोग के पास है। हम लोग बस यहीं पे खड़े कि दोबारा मेरिट लिस्ट जारी करे। अगर नहीं जारी करना है तो वैलिड रीजन देगी क्यों मेरिट लिस्ट जारी हम लोग का उसमें नाम नहीं दिए, एक वैलिड रीजन रिटेन में दे दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। हमारी मौजूदगी अभी बीटीएससी आयोग के पास है। टेक्नीशियन एक्सरे के जो छात्र हैं यहाँ पे आए हुए हैं, देख सकते हैं कि करके छात्रों से हम बात करेंगे कि आखिर क्यों यहाँ पे आए हैं, क्यों आए हैं आप लोग बीटीएससी आयोग का घेराव किए हुए हैं। हम लोग एक्सरे टेक्नीशियन के छात्र हैं। नियमावली 525 के तहत पिछले साल हमारी एग्जाम हुई थी जिसमें हम क्वालिफाइड हुए थे। हमें ई ऑब्जेक्शन दिया गया, कुछ डॉक्यूमेंट मांगे गए, हमने वो डॉक्यूमेंट दिए। उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमने सारे डॉक्यूमेंट्स बीटीएससी के कार्यालय में आकर यहाँ पर अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किए। हमें डीबी क्वालिफाइड किया गया। उसके बाद कल रात हमारी मेरिट लिस्ट जारी हुई जिसमें हमें उसमें हमारा नाम नहीं है, हमें एक्सक्लूड कर दिया गया। और हम 2 यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और लिंगायत यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। हमारी यूनिवर्सिटी यूजीसी द्वारा अप्रूव्ड है। जो कोर्सेज संचालित करती है यूनिवर्सिटी वो भी यूजीसी द्वारा अप्रूव्ड है। और हमारी यूनिवर्सिटी से देश के लीडिंग इंस्टीट्यूट में, एम्स में और भी अच्छे हॉस्पिटल में, रेलवे में और भी हर जगह हमारे यूनिवर्सिटी से छात्र अपनी सेवाएं दे रहे हैं पैरामेडिकल के क्षेत्र में। लेकिन बिहार में हमें उस चीज़ से एक्सक्लूड आउट कर दिया गया। कारण नहीं बताया गया किसी भी तरह का। यही कारण नहीं बताया गया है कि क्यों हमें एक्सक्लूड किया गया है। यही कारण हम जानने आए हैं। हमारी ये मांग है कि हमें लिखित में ये जवाब दिया जाए कि बीटीएससी जो है बुरी तरीके से मनमानी कर रही है। ये बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है। बच्चे इतने मानसिक दबाव में जी रहे हैं। जब से मेरिट लिस्ट आया है सब लोगों की मानसिक स्थिति में काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। हम लोग को जब तक न्याय नहीं मिलेगा यहीं डटे रहेंगे। बीटीएससी के गेट पे जीना है और यहीं मरना है। देखिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अभी इसके देख सकते हैं कई बार बेहोश हो चुके हैं। महिला छात्र अभ्यर्थी भी हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से। देखिए, आप लोग यहाँ पे क्यों आए? हमारा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है इसलिए। मेरिट बिना किसी वैलिड रीजन के हमारा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। हमें बीटीएससी से जवाब चाहिए, लिखित में जवाब चाहिए कि आखिर हमारा मेरिट लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया। यानी कि सारा प्रोसेस हो गया था, एग्जाम में आपने क्वालिफाई किया था, डीवी क्वालिफाई किया था, उसके बाद मेरिट में नाम नहीं आया है। कारण क्या रहा? कोई कुछ पता ही नहीं है हम लोगों को। मेरिट लिस्ट ने, बीटीएससी ने जो मेरिट लिस्ट जारी किया है उसमें हमारा ना नाम है ना कारण है। बस उन्होंने जिसको सेलेक्ट करना था सेलेक्ट कर लिया, उनका नाम एक लिस्ट बना दिया और जारी कर दिया। मनमानी तरीके, पूरी तरह से मनमानी चल रही है बीटीएससी की। एक तो 10 साल 12 साल 15 साल में वैकेंसी निकालते हैं। ऐसे कहाँ का सरकार है जो इतने लंबे समय के बाद वैकेंसी निकालते हैं, उसके बाद बोलेंगे बच्चों का एज खत्म हो गया, अब तो नौकरी हो नहीं सकता है। प्राइवेट में बच्चों को 8,000 10,000 में किसी का घर चलेगा इतने महंगाई में? चलिए, सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिलाओं की सरकार है और बेटी आज बीटीएससी आयोग के पास है। हम लोग बस यहीं पे खड़े कि दोबारा मेरिट लिस्ट जारी करे। अगर नहीं जारी करना है तो वैलिड रीजन देगी क्यों मेरिट लिस्ट जारी हम लोग का उसमें नाम नहीं दिए, एक वैलिड रीजन रिटेन में दे दे। हम लोग एडवर्टाइजमेंट में ऐसा कुछ नहीं था कि हम आपको नहीं लेंगे। उसके बाद उन्होंने पोर्टल ओपन किया कि हम ये वैलिड रीजन दे दीजिए कि हम आपको ले लेंगे। हमने वो भी दिया तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाए हमें। बहुत सारे मैथ से स्टूडेंट थे या बाकी ऐसे बच्चे थे जिनको वो लोग नहीं लिए तो हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही छाट देते। हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही नहीं बुलाते। उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया, हम लोग को वहाँ पे क्वालिफाइड किया। अब जाके वो मेरिट लिस्ट से हम लोग का नाम हटा रहे हैं तो एक वैलिड रीजन देना, किस रीजन की वजह से हम लोग को हटा रहे हैं। यानी कि आप लोग रीजन को मांग को लेकर के आए हैं कि हमें क्यों, मतलब हाँ रीजन दे। अगर रीजन नहीं है तो हमारा मेरिट लिस्ट में दोबारा नाम दे। चलिए, और अभ्यर्थी उनसे भी हम बात करेंगे। आप लोग इतनी संख्या में बीटीएससी आयोग को घेराव किए हैं आप लोग। जी देखिए, बात ये है कि अगर आपको ये लेना ही नहीं था तो आप फर्स्ट स्टेप में ही निकाल देते। उस समय रहता कि चलिए आप फर्स्ट स्टेप में निकाल दिए। हमने आपने एग्जाम लिया, मेरिट निकाला, उसमें आपने डीवी में बुलाया। डीवी में बुलाने का वक्त किस समय डीवी में बुलाया जाता है? जब आपको सारा स्टूडेंट छांटते, स्क्रूटनी करते हैं, उसमें आपको पेपर सही लगता है, उस स्टूडेंट को बुलाते हैं कि आप डीवी में बुला रहे हैं कि उसका जो हमने स्क्रूटनी में जो उसने वैलिड दिया वो वैलिड है कि नहीं। उसके बाद आपने डीवी क्वालिफाई कर दिया। डीवी क्वालिफाई करने के बाद मेरिट लिस्ट में नाम नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी हाँ
नाम नहीं, मेरी लिस्ट में से नाम हटा दिया। तो उसी से मैं आपको तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट में आप डायरेक्ट जब फॉर्म फिलअप हुआ आप स्कोर कार्ड नहीं देते, जैसे मैं चलिए, तो एग्जाम लिया गया, एग्जाम क्वालिफाई किए इन अभ्यर्थियों ने, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इन्होंने भी क्वालिफाई किया, लेकिन मेरिट लिस्ट में इनका नाम छांट दिया गया है, नाम को हटा दिया गया है। कारण क्या रहा इसको लेकर के ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।